हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दासगुप्ता मैथ बुक का सेक्शन फार्मूला, आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक का सेक्शन फार्मूला, जिसमें एक्सरसाइज 2B स्टार्ट किए थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2B, सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज 2B, यानी उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है ना। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी 6 ट्रायंगल पर है, ये थोड़ा सा अलग है। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़े हैं सेंट्रॉइड। पहले देखिए सेंट्रॉइड क्या है। क्या चीज़? सेंट्रॉइड, यानी आपका है इसके बारे में, ये सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड है मीडियन। आप जानते हैं ना, ट्रायंगल में मीडियन, यानी मीडियन जो है आपका, ये किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला है ना। किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला, ये दोनों इक्वल है ना। तो ये मीडियन हो गया, यानी ABC ये मीडियन है। और इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला यानी ए लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स, यानी किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अब उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इंटरसेक्टिंग यानी कोई भी ट्रायंगल का आपका मीडियन आपका एक के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। ये सब, ये दोनों, ये तीनों आगे ही इंटरसेक्ट करेगा, इसी को कहेंगे सेंट्रॉइड। क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। है ना, इसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड आपको हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन क्या? into 2:1 और वर्टेक्स तरफ, यानी ये 2 ये 1, 2:1 ये हो गया 2 ये हो गया 1, ये है 2 ये है 1, ये है 2 ये है 1। ये आपको बुक में नहीं दिया रहेगा है ना, ये बुक में नहीं दिया रहेगा, आपको अपना मेमोरी पावर यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग 9th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना, है ना। द इंटरसेक्ट, व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइन द साइड of mid point of any side to the opposite vertex. A centroid intersecting point of the median is called centroid, है ना। हमको मीडियन भी पता चल गया, सेंट्रॉइड भी पता चल गया। अब ये सेंट्रॉइड जो है हर ट्रायंगल के मीडियन को आपको 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये C है, सेंट्रॉइड है, तो वर्टेक्स, इसका सेक्शन ये है बेस, ये है आपका वर्टेक्स के साइड का 2 तरफ का ये 1, यानी 2:1। अगर हम लोग का इधर है तो ये 2 ये 1। तो इस तरह से इसी प्रिंसिपल पर हम लोग सारा ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कंप्लीट करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब इस सेंट्रॉइड को हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो सीधे फॉर्मूला है, क्या?
सेंट्रॉइड अगर ये सी है, सी आपका अगर एक्स वाई है, सेंट्रॉइड का सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये हो गया x1 y1, x2 y2, ये है x3 y3। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही सेंट्रॉइड। अगर तीनों वर्टेक्स का हम लोग को क्या पता रहेगा, कोऑर्डिनेट, तो हम लोग आसानी से इसको सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। कि हम लोग और सेंट्रॉइड कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपका है ए बी सी, यानी आपका ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। अब ये आपका ए बी है, ये आपका सेंट्रॉइड है, तो इसका वर्टेक्स तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि x2 प्लस x3 बाई 2 एंड आपका y2 प्लस y3 बाय 2। ये अब हम लोग को ये कोऑर्डिनेट पता हो गया इसका d का, और इसका हम लोग को क्या है m और n, यानी 2 और 1 ये पता है, ये पता इसका पता है, तो ये हम लोग x y हम लोग फाइंड कर सकते हैं, चाहे इस फॉर्मूला से कीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला से इसको निकालते हैं। और आपको ये निकालने के लिए इसका प्रूविंग हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या है, ए में कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी आपका ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया है क्या, ए बी सी, यानी ए आपके पास है 2 1 2, बी आपके पास है -2 -5, सी आपके पास है 2 1। अब इसका सेंट्रॉइड ओ लिख कर लेते, क्योंकि सी यहाँ मेरे पास है ना, सी है तो इसको सी लिख नहीं सकते, तो ये हो गया ओ का कोऑर्डिनेट एक्स वाई। अब मेरे पास क्या है, कहता है सेंट्रॉइड, यानी ओ का कोऑर्डिनेट एक्स वाई इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला हम लोग लिए ना, क्या इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये है आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, यानी आपका है 1 और यहाँ पर है आपका 2 1, है ना, 1 -2 और +2 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 2 -5 प्लस 1 बाई 3, ये 2 2 कैंसिल, है ना। तो अब आपको क्या हो गया 1 बाई 3 और आपका 2 + 3 2 + 1 3 और -2 बाई 3, ये आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है, यानी ओ का कोऑर्डिनेट 1/2 -2 बाई 3। अब मेरे पास क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी। ये लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी, यानी सी से होके जाने वाला मीडियन, यानी ये आपका क्या है सी ई, यानी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। आपको फाइंड करना क्या कहता है, मीडियन थ्रू सी, यानी आपका ये हो गया ई सी, तो ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब आपका ई का कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर x इतना प्लस इतना -2 + 1 बाई 2 एंड -5 + 2 बाई 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है -1
बाई टू एंड -3/2, ये है कोऑर्डिनेट। क्या है आपका सी का कोऑर्डिनेट, यानी आपका है -1/2 एंड ये सी का। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से है सी क्या 2, 1। अब ये दोनों का डिस्टेंस सी ई इक्वल टू √(-1/2) और -2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 -1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, यानी आपका एलसीएम ले लीजिए बाई 1 -1/2 -2 2 जा 4 है ना, ये होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपको 4, ये हो गया आपको 2, आपका -3 -2 का होल स्क्वायर, आपका हो गया -5/2 का होल स्क्वायर प्लस -5/2 का होल स्क्वायर। अब आपका कितना हो गया 25/4 प्लस 25/4, ये हो गया आपको 50/4, यानी आपका 50 का स्क्वायर रूट आपका 25 2 जा, यानी आपका 5/2/4, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी यही इसका आंसर है। Therefore CE is equal to 5√2/2 यूनिट। यही मेरा आंसर है ना, यानी हम लोग का क्या है लेंथ ऑफ आपका मीडियन, ये हम लोग को फाइंड हो गया है ना, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ए कंप्लीट 6 का ए हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी में चलेंगे। बी में क्या कहता है, फाइंड द लेट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल का आपके पास वर्टिसेस है, क्या क्या -4 1, आपका है 3 -4 और आपका है 1 3। लेट ABC बी ए ट्रायंगल है ना, कहता है लेट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल -4 1 3 -4 1 3 प्रूव दैट द सेंट्रॉइड इज ओरिजिन। सेंट्रॉइड ओरिजिन है प्रूव करना, यानी सेंट्रॉइड निकालिए तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 5 होगा। तो आपका सेंट्रॉइड हो गया आपका ओ है आपका XY। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट आपका सेंट्रॉइड OXY, कोऑर्डिनेट क्या हो गया XY। अब आइए O का कोऑर्डिनेट XY इज इक्वल टू x1, यहाँ भी वही है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसी में फाइंड रख दीजिए x1 -4 प्लस x2 3 प्लस 1/3 और y1 -4 और प्लस 3/3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 यानी -4 प्लस 4/3। यहाँ है -4 प्लस 4/3, यानी आपका हो गया ये दोनों 0 0/3 0/3, यानी 0 0। ये है आपको therefore it is ओरिजिन ना, प्रूव्ड हो गया। यानी x आपका O का कोऑर्डिनेट XY इक्वल टू 0 0 0 प्रूव्ड। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी भी कंप्लीट हो गया। इसमें बस यही प्रूव करना था, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल प्रूव दैट द सेंट्रॉइड इज
ओरिजिन, ओरिजिन निकालिए, 0 0 आया तो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या है? इन द ट्रायंगल ABC, देखिए ABC ट्रायंगल है, AD इज मीडियन, ये है मीडियन, यानी ये दोनों इक्वल, AD इज मीडियन इफ A इक्वल टू 5 - 3, 5 - 3, A का कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 3 एंड B का कोऑर्डिनेट आपको है क्या 1 है ना। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, यानी आपका सेंट्रॉइड का ये फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। तो आपका ये है आपका A, सिंस AB इज मीडियन और O इज सेंट्रॉइड, आपको बताए ना सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, देयरफॉर O डिवाइड AB इन 2:1, यानी हो गया ये 2, ये हो गया 1। तो आपका अब तो हमको मालूम हो गया, ये दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका रेशियो ऑफ सेक्शन मालूम है, तो हम लोग XY तो आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर आपका O का कोऑर्डिनेट XY आपको बताए थे ना MX2, यानी 2 × 1, अब प्लस NX1 1 + 5 1 × 5 by 2 + 1, ये X के लिए, और Y के लिए MY2 यानी 2 × 9 है ना, 2 × 9 प्लस 1 × -3 by 2 + 1, MX2 + NX1 और M + N, ये भी वैसे ही है। तो अब आपका O का XY निकल गया क्या 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5 by 3, अब हो गया 9 × 2 = 18, अब 1 - 3 by 3, ये हो गया 7 by 3 और 15 by 3 है ना, तो 3 5 सब, यानी आपका हो गया 7 by 3 और 5, यही मेरा सेंट्रॉइड है। देयरफॉर सेंट्रॉइड OXY इज इक्वल टू 7 by 3 5, यही तो हमको फाइंड करना था, यानी आपका क्वेश्चन नंबर C कंप्लीट हो गया, 6 का C, यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का A देखिए क्या कहता है, 2 vertex ऑफ ए ट्रायंगल 1 3 एंड 2 - 4, 2 vertex है ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल मान लीजिए ABC, 2 vertex 1 3 and 2 - 4, 2 vertices of a triangle इतना and इतना, and the origin is the centroid, ये है आपका सेंट्रॉइड O, हाँ O ऑफ द ट्रायंगल, ये क्या है आपका सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ओरिजिन यानी आपका 0 0। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स को फाइंड करना है ना, ओरिजिन भी मालूम है और 2 वर्टेक्स भी मालूम है, तो इसका मतलब क्या है आपका O सिंस सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या है C का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 0 0 इज इक्वल टू
आप यानी x1 प्लस x2 a प्लस 1 प्लस 2 बाई 3 एंड आपका b प्लस 3 प्लस -4 बाई 3। ये कोऑर्डिनेट आप दो को इक्वल, यानी ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, यानी आपका हो गया कितना a प्लस 3 बाई 3 एंड आपका b प्लस 3 -4 यानी -1 बाई 3। ये हो गया आपका 0 0। तो देयरफॉर 0 इक्वल टू a प्लस 3 बाई 3 और 0 इक्वल टू b -1 बाई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 को इधर भी दिया, 0 इंटू 3 इक्वल टू a प्लस 3 यानी 0 इक्वल टू a प्लस 3 यानी a इज इक्वल टू -3। अब ये हो गया आपको 0 इंटू 3 इक्वल टू b -1, हाँ 0 इक्वल टू b -1 देयरफॉर b इक्वल टू 1, यानी आपका a का कोऑर्डिनेट क्या था ए बी इज इक्वल टू -3 1। यही मेरा आंसर है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट आसानी से मिल गया, यानी वही सेंट्रॉइड का x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। एक कोऑर्डिनेट नहीं पता है और सब पता है, यानी आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कंप्लीट हो गया। 7 का हुआ है ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 का बी में चले। 7 का बी में देखिए, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी यहाँ भी सेंट्रॉइड है, ये है ए बी सी, आपका सेंट्रॉइड को क्या कहता है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 1 1, 2 वर्टिसेस आर इतना, यानी आपका 3 -4 एंड -4 एंड 7। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, यहाँ भी वही काम करना है। लेट थर्ड वर्टेक्स कौन है, ए का कोऑर्डिनेट ए बी। अब हम लोग के पास सब पता है, सिंस सेंट्रॉइड ओ इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 1, देयरफॉर ओ 1 1 इज इक्वल टू क्या है, अब सबका ये हो गया आपको ए बी, यानी a प्लस 3 -4, a प्लस 3 -4 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब है आपका b प्लस आपका b -4 प्लस 7 बाई 3। इसी को सॉल्व कर दीजिए, यानी 1 1 इक्वल टू a -1 बाई 3 और b -4 प्लस 7 यानी +3 बाई 3। अब बारी बारी से इक्वेट कीजिए, यानी इसको इसके इक्वल, यानी देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a -1 बाई 3 और आपका 1 इज इक्वल टू b प्लस 3 बाई 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 इंटू 3 इक्वल टू a -1, 3 इक्वल टू a -1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी इधर पॉजिटिव इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ ये हो गया 1 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 इंटू 3 इक्वल टू b प्लस 3, यानी 3 इज इक्वल टू b प्लस 3 और b इज इक्वल टू 3 -3 यानी 0, b इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका ओ का कोऑर्डिनेट ए बी, यानी आपका है 4 0। यही मेरा आंसर है, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट, यानी 7 का बी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 का ए देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए कहता है ए स्ट्रेट इलास्टिक स्ट्रिंग हैज द वन एंड, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है ना, जो आपका ए और बी
वन एंड क्या है ए, यानी ए जो है आपका 2 5 एंड अदर एंड बी, बी है आपका 1 0 ना। कहता ए स्ट्रेट इलास्टिक स्ट्रिंग हैज वन एंड द बी इज अदर एंड, ए बी इज ए स्ट्रेच्ड टू सी, इसको ऐसे खींच के स्ट्रेच करके ये सी तक पहुंचाए, है ना। एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा ए बी के स्ट्रेट लाइन में इसको खींच के सी तक पहुंचाया गया। सच दैट आपके पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू 3AB, है ना। और आपका लेट सी इज इक्वल टू ए बी। अब हमको सी का क्या है कोऑर्डिनेट, ए बी। अब सी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, तो सिंस ए सी इज इक्वल टू 3AB, है ना, तो अब आपका ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू 3/1 तो होगा। अब दोनों तरफ -1 कर दीजिए, तो ये दोनों सेक्शन का ये हो जाएगा, यानी आपका ए सी बाय ए बी -1 इज इक्वल टू 3/1 -1। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम ले लीजिए, ए सी माइनस ए बी बाय ए बी इज इक्वल टू 3 - 1 यानी 2। ए सी में ए बी माइनस कीजिए बी सी, यानी बी सी बाय ए बी इज इक्वल टू 2/1, देयरफॉर ए बी बाय बी सी इक्वल टू 1/2, यानी ये 1 और ये आपका 2। ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी 1/2। अब तो मेरे पास मिल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास है, इसका कोऑर्डिनेट में, इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट इसका, तो इसके सहारे हम लोग ए बी फाइंड हो जाएगा। आइए, देयरफॉर अब हम लोग बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0 इज इक्वल टू बी के लिए क्या होगा, mx2 यानी 1 × a प्लस nx1 यानी आपका 2 × 2 बाय 3, आपका 1 + 2 3। अब आपके पास y का कोऑर्डिनेट my2 यानी 1 × b प्लस 2 × 5 बाय 1 + 2 यानी 3। ये हो गया आपको b का कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपको a + 4/3 और हो गया b + 10/3। अब दोनों का कोऑर्डिनेट इक्वल कीजिए और ए बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी इतना इक्वल टू इतना। तो अब आपका 1 इज इक्वल टू a + 4/3 और आपका है 0 इज इक्वल टू b + 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाइए, 3 इज इक्वल टू a + 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 - 4 यानी -1। अब ये हो गया b + 10, 0 × 3 0 यानी b इज इक्वल टू -10 हो गया। देयरफॉर आपका कोऑर्डिनेट क्या है, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -10 हो गया। यानी आपका किसका, c का कोऑर्डिनेट है क्या, आपके पास ए बी यानी -1 और -10। यही मेरा आंसर है, यानी आपका इसका क्या है, -1 और -10। यही आपका आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का बी, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का बी में देखिए क्या, ये भी इलास्टिक स्ट्रिंग, यहाँ भी है इलास्टिक स्ट्रिंग।
कहता है ए इलास्टिक स्ट्रिंग हैज वन एंड इज फिक्स्ड एट ए, यानी ये ए है आपका 1 - 1, अदर एंड एट बी, ये है आपका बी, इज स्ट्रेच्ड टू सी, इसको स्ट्रेच करके सी तक पहुंचाया गया, इसको स्ट्रेच करके सी तक पहुंचाया गया। सी का कोऑर्डिनेट अप टू कोऑर्डिनेट आपका सी क्या है -36, सी का कोऑर्डिनेट क्या है -36, सच दैट ये आपका क्या आपके पास AC इज इक्वल टू 4AB, AC इज इक्वल टू 4AB। अब हमको कोऑर्डिनेट ऑफ B फाइंड करना है, B का लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू AB, ये आपका AB है। अब ये दोनों टुकड़ा का सेक्शन का रेशियो फाइंड करना है। हमको क्या दिया AC और BC का रेशियो, यानी AC इक्वल टू 4AB, तो हो गया AC बाय AB इज इक्वल टू 4/1, फिर यहाँ 1 माइनस कर दीजिए, तो अब आपके पास क्या हो गया AC बाय AB इक्वल टू 4 - 1 - 1, यानी आपका क्रॉस, इसका एलसीएम ले लीजिए, AC माइनस AB बाय AB इक्वल टू 4 - 1 3, यानी AC में AB माइनस करेंगे तो आपका हो गया BC बाय AB इज इक्वल टू 3/1। अब हमको BC और AB का, यानी BC आपके पास BC और AB, यहाँ BC और AB का, तो हम लोग को इसका करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, देयरफॉर आपका है AB बाय BC इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया AB बाय BC, ये 1 और ये हो गया। अब हम लोग आसानी से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं AB, अब mx2 यानी 1 × -3 प्लस 3 × 1 बार 1 प्लस 3, y के लिए 1 × 6 प्लस 3 × -1 बाय 3, 1 प्लस 3, ये हो गया, यानी आपका BAB इज इक्वल टू आपके पास क्या है -3 + 3/4 और 6 - 3/4 -3 + 3, यानी आपका 0/4 और 3/4, यानी आपका हो गया 0 3/4 हो गया, यानी B का कोऑर्डिनेट हो गया AB इक्वल टू 0 और 3/4, देयरफॉर A बराबर आपका 0 और B बराबर 3/4, यानी B का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 0 और 3/4, यही मेरा आंसर है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ B आपका हो गया क्या 0 और 3/4, यही मेरा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का B कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का B कंप्लीट में A और B था, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, है ना। तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार बोले इसी तरह अगर शांति से पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया धीरे से दोबारा देखिएगा, तो मेरी गारंटी है कि आप हर प्रॉब्लम को, हर चैप्टर को ईजी से समझ पाइएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं, हम अगर मेरी पढ़ाई पसंद है तो मेरे साथ जुड़ने के लिए
सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।